God bless you, my dear students. Today I am going to start chapter 6, exercise 6.4. In this exercise, you will learn about ratio of areas of two similar triangles. Remember, the two triangles should be similar. Then the theorem states that ratio of areas of two similar triangles equals the ratio of square of their corresponding sides. मीन्स जो साइड दिए हैं फर्स्ट ट्रायंगल के और सेकेंड ट्रायंगल के, उनका पहले हम रेशियो निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, या फिर पहले ही स्क्वायर निकालेंगे दोनों का सेपरेटली, फिर रेशियो निकालेंगे। दोनों तरह से हम सोच सकते हैं। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देखते हैं कैसे बन रहा है, और क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरम को भी समझेंगे। वैसे मैंने थ्योरम के लिए पहले वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख सकते हो। First question is, let ABC and DF, there are two triangles similar and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. 64 centimeter square, 121 centimeter square. If EF, this one, equals 15.4 centimeter, length of one side is given. Find BC, length of the side BC of other triangle, दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड निकालना है। We will write here, ड्राइंग कर लोगे बहुत अच्छी बात है। Given triangle ABC similar to triangle DEF, EF equal 15.4 centimeter, not square. Area triangle ABC equal 64 centimeter square, area square में रहेगा। Area of triangle DEF equal 121 centimeter square. To find BC. ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिख दोगे तो समझने में थोड़ी सुविधा होगी। Now, since triangle ABC is similar to triangle DEF, और हम बात कर रहे हैं एरिया की और साइड की, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? 6.6। Area of triangle ABC by area of triangle DEF equal BC by EF का होल स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। इसके आगे हम लोग चाहें तो AB बाई DE का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल AC बाई DF का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है उसको मैं लिख रहा हूं। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। नाउ area of triangle ABC 64 centimeter square, area of triangle DEF 121 centimeter square, BC तो निकालना है, EF दिया हुआ है 15.4 centimeter। अब हम क्या करेंगे, 64 को देखो ये 8 का स्क्वायर होता है, so we can write 8 centimeter का स्क्वायर, and 121 centimeter square we can write 11 centimeter square। दोनों तरफ के स्क्वायर को छोड़ दो। इट विल बी 8 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर इक्वल BC बाई 15.4 सेंटीमीटर। BC को यही रखेंगे, 15.4 को 8 के साथ और नीचे 11, दैट मीन्स BC इक्वल 8 सेंटीमीटर इंटू 15.4 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर। यहाँ कैंसिल करो, 11 1 जा 11, यहाँ 4 रह जाएगा, 4.4, 11 4 जा, दैट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। BC इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB equal to CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. Again, ratio of areas of triangles, theorem 6.6. Look here, AB is parallel to DC and diagonals intersect at O. AOB COD, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहली बात यह कि थ्योरम 6.6 अप्लाई करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलर होना जरूरी है।
तो पहले हम साबित करेंगे ये सिमिलर हैं। लुक हियर, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इसको देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और एंगल A इक्वल एंगल C, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से AB इज पैरेलल टू DC, सो एंगल B इक्वल एंगल B, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल O and angle O, vertically opposite angles. So by AA similarity criteria, both triangles are similar. और जैसे ही सिमिलर हो गए, हम क्या करेंगे, इसके साइड के रेशियो का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल AB बाई CD स्क्वायर। AB और CD को हम क्यों ले रहे हैं, और भी तो साइड्स हैं, इसलिए ले रहे हैं कि गिवन देखो यहाँ AB इक्वल टू CD था, इसीलिए बाई थ्योरम 6.6 इसके नीचे सारा लिखेंगे, ये लाइन भी, ये भी, ये सारा इसके नीचे लिखना है। आई एम चेंजिंग AB, क्या लिखेंगे इसकी जगह, 2CD, CD कैंसिल हो जाएगा, 2/1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एंड रेशियो 4:1। अगर 4/1 लिखते हो तो भी करेक्ट, 4:1 लिखते हो तो भी करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ABC and DBC, ABC and DBC, these two triangles on the same base BC, if AD intersect BC, AD and BC at O, so that area of triangle ABC by area of triangle DBC equal AO by DO. Again area, ratio of area. So at first we will have to prove similar triangles. Let's see. Given shown in the figure, जो भी दिया है मैंने फिगर में दिखा दिया। To show, ये तो बता ही चुके हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि सिमिलर साबित करने के लिए या तो साइड का रेशियो मालूम होना चाहिए या एंगल्स मालूम होना चाहिए। तो एंगल्स में हम सिर्फ एक ही एंगल को देख सकते हैं इक्वल, ना ही पैरेलल दिया है ना ही कोई अदर क्लू दिया है। तो हम क्या करेंगे, खुद से क्लू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? AM ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, BC पे, और D से हम ड्रॉ करेंगे DN परपेंडिकुलर टू BC, सेम BC पर ही ड्रॉ करेंगे। AM BC पर, DN BC पर परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन करने का हमारा रीजन क्या था, सिमिलर दिखाना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में चलेंगे, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, राइट हियर। एंगल M इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल N इज ऑफ 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल है, एंड एंगल O इक्वल एंगल O, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, थ्योरम 6.3 में ट्रिपल A था, उसी में हम लोग डबल A भी कहते हैं। सो बाई थ्योरम 6.3 बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और जैसे सिमिलर हुए इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। जरूरत किसकी है, AM की, DN की, और AO की और DO की। तो हमने लिखा है AM बाई DN इक्वल AO बाई DO, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। Now we have to show area of triangle ABC by area of triangle DBC equal AO by DO, ये दिखाना है। कैसे दिखाना है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्राइंगल का एरिया हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। 1/2 दोनों में है, और यहाँ पर बेस BC पहले बता दिया गया कि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है BC, तो BC भी कैंसिल हो जाएगा। एल्टीट्यूड पहले वाले में मैंने कंस्ट्रक्ट किया AM और दूसरे वाले में DN,
तो ये रह जाएगा AM बाई DN। और AM बाई DN को अभी जस्ट हम लोगों ने शो किया था इक्वेशन 1 में कि AM बाई DN इक्वल टू AO बाई DO, और यही हमें दिखाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। कह रहा है ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और उनके एरिया इक्वल भी हैं। अब साबित क्या करना है कि जब सिमिलर है, एरिया इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन टू प्रूव, प्रूफ हम कर रहे हैं। सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो बाई थ्योरम 6.6, एरिया की बात हो रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, AB बाई D स्क्वायर, BC बाई EF स्क्वायर, AC बाई DF स्क्वायर। यहां पर हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर को। अब यहां देखो दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ABC और DEF दोनों को एक ही बना देंगे, या तो ABC बना देंगे या DEF बना देंगे। क्यों? ताकि हम ये कैंसिल कर सकें। इस दोनों को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे 1 आएगा। 1 आने पर क्या होगा? AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल 1, BC स्क्वायर बाई EF इक्वल 1, AC स्क्वायर बाई DF इक्वल 1। आफ्टर दैट AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल टू 1, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल 1, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर 1। क्रॉस करो, AB स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल EF स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल DF स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर छोड़ दो, AB इक्वल DE, BC इक्वल EF एंड AC इक्वल DF। अब यहां पर देखोगे पहले वाले ट्रायंगल का तीनों साइड और दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड corresponding sides are equal। Since corresponding sides are equal, so by SSS congruence condition both triangle will be congruent। Remember, not similar, congruent। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और साथ में एरिया इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, या उल्टा कह लो कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो सिमिलर भी होंगे और उनके एरिया तो इक्वल होंगे ही होंगे।